गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। खुशबू गौरी 137 के अकाउंट में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज के मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं जाने वाली हूँ कहीं स्पेशल जगह। उसके लिए मैं फटाफट से खाना बनाने के बाद लड्डू की मालिश करूँगी, उसको रेडी करूँगी, फिर मैं रेडी होंगी, उसके बाद फिर मैं चलूँगी। तो देखते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ, बताइएगा। साथ में बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हुए मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने मामा जी के घर मम्मी के साथ। मैं फाइनली जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। देख सकते हैं, मैं अपना इंटायर लुक आपको दीदी के रूम में दिखा देती हूँ। इफ़ अगर आप देख पा रहे हो, ब्लैक नहीं है एक्चुअली, ये ग्रीन साड़ी है, दिख रही है, अभी आपको समझ आ रही होगी। मैं सोबर ही रेडी होती हूँ मेरी लड्डू की वजह से, क्योंकि ना उसको कोई चीज़ इरिटेट करे, वो मेरी गोद में रहेगी, इस वजह से फिर मैंने ना ये ग्रीन साड़ी कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ पहनी है। अच्छी लग रही है, मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आप खुद ही बोलोगे। बस अब मैं निकलने वाली हूँ, भाई साहब मुझे छोड़ कर आएंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे जाने वाले। शायद मम्मी बोल रही थी कि बस से चलेंगे बेटा, फिर उधर से भैया जब कार ले आएगा तो लौटते में कार से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है फ़िलहाल, वरना हम 4 व्हीलर से जाते। बट ठीक है, बस का भी अपना मज़ा है बड़ा। और मम्मी के साथ हो तो मुझे तो सब चीज़ पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से, मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी बहुत टाइम बाद। मुझे एक्चुअली बहुत कम टाइम मिलता है अपनी मम्मी के साथ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी मामा मतलब मेरे मायके साइड में मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आगे मैं कैसे पहुँचती हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आती है या हम आराम से पहुँचते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। कंटिन्यू रहिएगा। लड्डू, हम कहाँ गए? नानी के घर। बस हम आ गए मम्मी थोड़ी देर बाद। ये देखो मम्मी पापा की लड़ाई। अभी भैया हमको छोड़ के आएगा। आरू, मम्मा तो जा रही। पापा कर देते हैं मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान, उन पर गुस्सा करके मम्मी गई है बाहर। अब हम लोग बस निकलने वाले हैं थोड़ी सी देर में। हम लोग को बस तक छोड़ देंगे भैया और पापा बाइक से। बाइक पे बच्चों को हवा लगेगी, नहीं तो हम लोग फिर बाइक से भी चले जाते हैं। चलो चलो, इसका टोपा लाया। बस अब हम लोग निकलने की तैयारी में है। अब मैं आप लोग को रास्ते में बताऊंगी अगर बता पाई तो, अदरवाइज घर पहुंच के। बने रहिएगा मेरे साथ। लड्डू, मम्मा कहाँ दिखा रही है? मैं भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं बस स्टेशन। कहाँ जा रहे लड्डू? बाय बाय कर दो लड्डू, बाय। हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। बस आ जाएगी फिर हम जाएंगे, है ना लड्डू? बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बस नहीं आई। पापा खड़े हुए हैं, पापा से बोल रही कि आप निकलो, हम लोग बैठ जाएंगे। बस थोड़ी देर में बस आएगी और हम बस में बैठ के जाएंगे। नन्नी आ गई, नन्नी आ गई बेटू, सो जाना। हाँ पॉपकॉर्न खाना गई थी, ले लूं। भैया भैया रुकना। हाँ, एक चिप्स का पैकेट दे देना, एक पॉपकॉर्न का। यहाँ मैं देवास पहुँच चुकी थी मामा के घर और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी लड्डू से, तो मैं ऊपर बैठी और मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि तू ना मुझे सारे घर का एक शूट बना कर ला कर दे, मैं उसमें वॉइस ओवर कर दूँगी। एंड वॉइस ओवर करने का एक रीज़न था कि डीजे वगैरह बज रहा था एंड कॉपीराइट का बड़ा इशू हो जाता है यार, फिर इसी वजह से मुझे यहाँ वॉइस ओवर करनी पड़ी। एंड बस यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके थे, सबसे मिले एंड उसके बाद सारे लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद देवास आई। यहाँ मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी, भैया अपने डॉगी को लेकर आया तो मैं उससे बोल रही थी कि कुत्ते ने कुत्ता पाल लिया, तो वो मेरे ऊपर गुस्से से देखने लगा क्योंकि मैं उसे कुत्ता बोल रही थी और मम्मी हंसने लगी। यहाँ पे मैंने अपने छोटे छोटे भाइयों को बहनों को बोला कि चलो तुम लोग सब हाय बोलो
और इंट्रोड्यूस कराओ अपने आप को, लेकिन वो डीजे की आवाज़ से ना हम सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन फिर भी ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन आके मेरे व्लॉग में हाय व हेलो सब करके गए। एंड इसके बाद फिर वही चाय पानी वगैरह लिया हमने, और बस लड्डू का रोना गाना शुरू हो चुका था। स्टार्टिंग में उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि उसको नई जगह, नए लोग और नए चेहरे दिख रहे थे, तो वो मेरी गोद से नीचे ही नहीं उतरना चाह रही थी। मैं उसको सोफ़े पे भी बिठा रही थी ना, तो वो बिल्कुल मेरी गोद में नहीं आना चाह रही थी, मतलब उसको मेरे पास ही रहना था बस। आओ। आरू 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 जाओ जाओ, आरू दादी बुला रही है, जल्दी जाओ। तो कथा हो रही थी, कथा क्या हुआ बेटू, क्या नहीं करने दे रही। ओम नमस्ते रुद्रमनोगते कवे नमः पावभ्यमते नमः भगवते एकदन्तेन रुद्रदेवताभ्यो नमः सहितेन त्रिदेवताभ्यो गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प ले लो, अग्नि का ध्यान कर लो। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो मेरी हुई है 10 बजे। मेरी लड्डू ने सोने नहीं दिया, रात को बहुत परेशान करा, अभी भी वही कर रही है। सो अब मैं आज बताती हूँ मेरा कैसे दिन जाने वाला है आज का। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा। वेल, गुड मॉर्निंग सबको। यहाँ पर फिर मैं वापस ना मम्मी के पास आकर बैठी। थोड़ा मम्मी आरू को कार्टून वगैरह दिखा रही थी, वो भी परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा। एक ही चीज़ के लिए दोनों लोग लड़ रहे थे, मेरी बेटी और आरू। बस इन दोनों को अलग अलग रखने में, इसी सब में हम लोग बिज़ी रहे। और मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब मेरे साथ इतनी दिक्कत हो गई थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। आकर मुझे 4 घंटे हो चुके थे जब, तब तक मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाई थी मेरी लड्डू को छोड़ के, क्योंकि वो इतनी सी देर भी किसी के पास नहीं रहना चाह रही थी कि मैं वॉशरूम होकर आऊँ। एंड यहाँ पे ना मामी पुरानी बातें बता रही थी, मैं यही बोल रही थी इतना परेशान कर रही है, तो मामी मुझसे बोलती हैं, बेटा मैंने 5-5 को कैसे बड़ा किया, तुम तो एक में थक गई। और इस बात को सुन के शिवन्या बाहर आके हंसने लगी, उसको भी लगा कि हाँ यार। मम्मी को भी लगा दी। मम्मी यार तुम तो मंगवा लो एक सही में भी, तुम्हारे बाल भी वीक जैसे ही हो गए वैसे भी। नहीं रे, मेरी मम्मी के एक बाल, एक टाइम पे मेरी मम्मी के बाल, ये क्या था, कर। मम्मी दिखाओ ना यार, मुड़ो तो सही। बहुत प्यारे लग रहे मम्मी सही में तुम्हारे ऊपर। यहाँ पर फिर बज गए थे बस इसी सब में शाम के 5, और 6 बजे से फंक्शन शुरू होने वाला था। मैंने अपनी लड्डू को थोड़ा थोड़ा इधर उधर दे करके, जैसे भी मेकअप से, हर चीज़ों से संभाल के जैसे तैसे मैं रेडी हुई। यहाँ पर डिम्पल दीदी और मनीषा दोनों आ गए थे, और वो लोग मेरे मेकअप का, मेरी साड़ी का मजाक बना रहे थे, क्योंकि ये बात सही है कि मुझे ना बहुत अच्छे से ना तो साड़ी पहनना आती है, और ना ही मुझे मेकअप का कोई ज़्यादा नॉलेज है। तो ये लोग बस मेरे मेकअप के बारे में उड़ा रहे थे, और मुझसे ये बोल रहे थे कि अब खुशबू नेक्स्ट व्लॉग में बताएगी कि मेकअप कैसे करते हैं एंड साड़ी कैसे वेयर करते हैं, और दोनों मेरा मजाक बना रहे थे। इसी बीच में लड्डू ने मेरा फेस कॉम्पैक्ट एंड मेरी 2-3 चीज़ें तोड़ दी थी, और ये एक बार का नहीं हमेशा का। और यहाँ मैं बता रही थी कि मैं बातों बातों में
लाइनर लगाने से पहले मैंने मस्कारा लगा लिया, और मस्कारे के बाद फिर लाइनर लगाना कितना टफ होता है सभी को पता है। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मतलब जैसे गेस्ट आए हैं, माहौल जब जैसे बना है ना, उसके बाद से इस लड़की ने मुझे जीने नहीं दिया है। जीने नहीं दिया इन द सेंस, बिना शैलेन जी के इसको मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है। इतने सारे गेस्ट हैं, उसको बिल्कुल माहौल पसंद नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब हैबिट नहीं है मेरी बेटी को एक्चुअली। मैं उसको शांति की वजह से ऊपर टेरेस पे लेकर के आई हूँ कि शांति मिले, उसको थोड़ा अच्छा लगे। वो भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कल तक तो फिर भी मैनेज हो रहा था सब कुछ, वो ठीक थी, सुबह से दिन भर से ठीक थी। शाम जैसी हुई, जो गेस्ट आने लगे घर पे मामा जी के, उसके बाद से तो भैया मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। और अभी मेरी फैमिली से कोई आया नहीं है, सब लोग आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे। मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, इतनी मुश्किलों से मैं रेडी हुई हूँ। इसको 10 लोगों ने कम से कम 5-5 मिनट रखा होगा, तब जाके। लेने वालों की कमी नहीं है, पर इसको किसी के पास जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मम्मा, और कोई नहीं। तो ये जो मम्मा वाला मेरी बेटी के साथ सीन है ना, मेरे लिए बहुत दुखदाई हो गया है ना लड्डू। देखिए मेरे मामा के घर से दिखती है द्री, आप लोग देख सकते हैं उनके इससे देवी माँ के मंदिर के दर्शन। ये देखिए, ये देवास जो माता रानी के मंदिर की टेकरी है, उसका बैक साइड है मंदिर का। लेकिन यार अपने घर से मंदिर के दर्शन होना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि माता रानी का स्थान है। रोज़ सुबह सुबह यहाँ का माहौल इतना प्यारा लगता है। हालांकि हाँ घर इस टाइप से हैं, लेकिन फिर भी ये वाला व्यू मुझे बहुत पसंद है शुरू से। इवनिंग का टाइम है, अगर आप लोग ध्यान से सुने तो आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी। मैं अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों को लाइव देवी माँ की आरती सुनवा रही हूँ एक्चुअली। मुझे भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं लड्डू को लेकर ऊपर थी तो मैंने सुना यार आरती हो रही है, तो शायद मैं आपको अपने व्लॉग के ज़रिए आरती सुना पाऊँ, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा शूट किया है। ये है कुछ यहाँ का ऐसा माहौल। बंद कर, बंद कर। तो जूम कहाँ से हो रहा है तेरे फोन में? तो ये जो ब्राइड आप देख रहे हैं, इसको रेडी तो मैंने किया है, ठीक है। और ये हमारी खुशबू जो कि बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, इसकी बीवी बहुत परेशान कर रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे ब्लॉग में कहीं भी नजर नहीं आ रही बच्ची की वजह से। नहीं नहीं बेटा नहीं। और ये जो है बिटनी मुंह में लेके खड़े हैं, इनको कोई काम नहीं है, पर रहे परेशान। अब ले मेरे को कर। मेरी दीदी आ गई है, उसकी टक्कू उसकी गोद में है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अच्छा, ये मेरा आला और ये आले का आला। हाँ हाँ। रात के बज रहे हैं कुछ 12:15। अभी मैं घर पहुंची हूँ अपने। बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान किया लड्डू ने मुझे। 2 दिन मेरे ठीक से बिल्कुल भी नहीं निकल पाए। बस यही था, शादी अटेंड की, कल का दिन था, आज का दिन था, मैं अपने घर आ गई हूँ। अब वही मेरी रोज़ वाली कहानी जो मैं अगर
कर पाई तो ज़रूर शूट करूँगी। सो मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार, सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन दीजिएगा एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब ब्लॉग्स ऑलवेज एंड ऑलवेज सपोर्ट टू माई बोथ अकाउंट्स Instagram and YouTube also. Thank you so much. Bye bye. Good night.